हरे कृष्णा। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री प्रभुपाद की। क्या है आज का ओकेजन? क्या ओकेजन? बर्थडे पार्टी? हाँ जी, कुआं पूजन। देखो जी, कुआं पूजन हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, जनेऊ हो, एनिवर्सरी हो, प्रोग्राम कोई सा भी हो, काम तो एक ही होता है। क्या होता है? भगवान का गुणगान। सहमत है? कितने लोग सहमत है? अगरबत्ती घुटा देगा, बाकी लोग सहमत नहीं। बाकी लोग प्रोग्राम कोई भी हो, इसका व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, ये सोचते हैं प्रोग्राम कोई सा भी हो, पेट पूजा कहाँ है ये बता दो। वो तो है ही है, वो तो कहीं नहीं गया, वो तो है ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, प्रोग्राम कोई सा भी हो, भगवान का गुणगान जरूर होना चाहिए। अगर आपने अपने प्रोग्राम में भगवान का गुणगान नहीं किया तो फिर उस प्रोग्राम का जो अंत होता है ना, वो कहीं ना कहीं दुखदायी होगा, पक्का। फूफी नाराज हो जाएंगी, बढ़िया साड़ी नहीं दी, जीजू नाराज हो जाएंगे, मुझे तो पूछा ही नहीं, है ना। दोस्त नाराज हो जाएंगे, हमारी तो गाड़ी पार्किंग ना करा पाई वहां पे। कई लोग बोलेंगे पनीर में नमक कम था, कई लोग बोले पूरी कच्ची रह गई। होता है ना। अगर आप अपने घर में भगवान का गुणगान नहीं करोगे और इस तरह के ताम झाम कराओगे तो पक्का गालियां खाओगे। लेकिन अगर आपने भगवान का प्रोग्राम ऐड कर दिया, कुछ भी हो जी, प्रोग्राम तो बड़ा बढ़िया था, आपने वो पनीर प्रसाद चखा, आपने पूरी, कितना करारा बना था ना, कितने अच्छे लग रहे, सब कुछ अच्छा होता है। तो किसी भी प्रोग्राम का जो ऑस्पिशियसनेस है, जो पवित्रता है, वो भगवान के नाम, रूप, गुण और उनकी लीलाओं से आता है ना। जैसे आप में से कई लोग जो है अपने घर का सबसे बढ़िया ड्रेस निकाल के पहन के आए हैं आज, फुल मेकअप के साथ, आप अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों के सामने जा रहे हैं तो लोग आपका गुणगान कर रहे हैं, अरे माता जी कितना अच्छा लगता है ना? पर सच पता है क्या? वो अच्छाई किसकी वजह से? हाँ, अंदर मालिक बैठे हैं। अगर मालिक निकल जाए ना तो माता जी का हरि बोल हो जाएगा, तो छूने पे नहाना पड़ेगा। सही बात है। विश्व सुंदरी हो या विश्व सुंदरा हो, अगर हृदय से प्रभु हमारे निकल जाए, भगवान निकल जाए, तो शरीर को छूने से नहाना पड़ता है ना। तो कृपा किसकी है? मालिक। इसलिए इनके वजह से ही सब कुछ है। कि जहां जहां प्रवेश करते हैं वहां वहां प्रकाश होता है, वहां वहां हरियाली आती है।
वहाँ खुशहाली आती है ना? हमारे भीतर है तो हम बोल रहे हैं, इस सृष्टि के भीतर है, यहाँ पे संचार है। अब भगवान अगर अप्रकट हो जाए तो सब कुछ जो है मायूस हो जाता है। इसलिए हर प्रोग्राम में भगवान का गुणगान होना बहुत जरूरी है। तो ये बात मैंने इसलिए कहा, आप सोचोगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो कुआं पूजन प्रोग्राम में, आपका तो कोई काम ही नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम इसीलिए आए, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं मेरे आने से? ठीक है जी, चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि हरिनाम क्यों था और भगवान की कथाएं क्यों थी। अब भगवान की कथा में चर्चा क्या करें, तो मैंने सोचा कि एक व्यवहारिक समस्या का आज समाधान करते हैं। हम सब भगवान की सेवा करते हैं सब लोग, अपने अपने तरीके से करते हैं सब लोग, और सब लोग चाहते हैं कि भगवान की सेवा में मन लगे, चाहते हैं सब लोग भगवान सेवा में, पर मन नहीं लगता। कितने लोगों का मन नहीं लगता भगवान में? सच बता दो, भगवान की सेवा करना चाहते हैं पर सेवा में मन नहीं लगता। मतलब हम लगाना चाहते हैं लेकिन फिर भी छटक छुटक जाता है ना? दिक्कत आती है। कितने लोगों को दिक्कत आती है? मन भटकने में दिक्कत होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या करें कि हमारा सिंगल पॉइंटेड फोकस प्रभु में लगे। आप चाहते हो कि आपका मन पूरी तरह भगवान में लगे? चाहते हो? आप चाहते हो कि भक्ति करो तो अच्छे से करो? कितने लोग चाहते हो भक्ति अच्छे से करना? ये हुई ना बात। सब लोग अच्छे से, तो भक्ति अच्छे से तो सब लोग करना चाहते, पर क्यों नहीं कर पाते? उसकी समस्याएं क्या? तो इसका हमने सोचा कुछ समाधान निकाला जाए। शास्त्रों में जो दिया है उसी बातों को आपको बताएंगे। देखिए, जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा, उसकी छवि पानी पे पड़ती है तो बहुत क्लियर दिखता है, पर कैसे पानी? साफ पानी, और बिल्कुल जिसमें भी गंदगी ना हो, लहर ना हो। तो ऐसे पानी हिलता रहे तो उसमें तो दिखेगा क्या? जब पानी शीशे के समान हो ना, बिल्कुल, कभी कभी पानी देखा होगा एकदम शीशे का समान होता है, उस पर परछाई, ये चंद्रमा, यहाँ पे भगवान है। और पानी क्या है? हमारा मन का डिस्टर्बेंस। मन अगर डिस्टर्ब रहता है तो भगवान की छवि ठीक से नहीं उतर पाती है ना? उसी प्रकार से क्या चाहते हैं आप लोग? ये लोग कौन है? कहां से आए? चंदा लेने आए क्या? क्या चाह रहे हैं आप? या तो आप ही बोले या हम ही बोल रहे? अच्छा, कुछ प्रोग्राम दूसरा है लग रहा है। ठीक है, बोलूं? थोड़ा बर्दाश्त कर लो, आधा घंटा। बाकी तो पूरी रात आप ही की है, पूरा दिन आप ही का है। रात भर बैठ के करना, आओ बहन चुगली करें। थोड़ा देर हमें दे दो, सुन लो, बुलाए हो जब तो मन के पटल पे भगवान का दर्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मन क्या है? चंचल है। मन उत श्रृंखल है, जिद्दी है, हठीला है। मन की समस्या है। उसी प्रकार से अगर आप पानी निकालना चाहते हो जमीन में से तो खोदना पड़ेगा। अब खाली खोदते रहो, यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, इससे पानी निकलेगा या एक ही जगह अच्छे से खोदने से होगा? ऐसा तो नहीं है घूम घूम के खोद रहे हैं जी, आओ जी कुआं खोदे तो पानी निकलेगा कभी किसी कुएं से? एक ही जगह खोदना पड़ेगा अच्छे से। तो बोलिए, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, बहुशाखा है अंताश्च। अगर बहुशाखा हो, समय तो व्यवसायी ना हो, अगर बहुशाखा हो गया, बहुशाखा यानी कि दिमाग अगर मल्टीपल ब्रांचेस में बट गए, फिर तो आप भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए? व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, सिंगल पॉइंटेड फोकस के साथ अगर आप भगवान की सेवा करते हो तभी हो पाएगा, है ना? तो इसके लिए क्या किया जाए? सिंगल पॉइंटेड फोकस हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए 3 चीजें हैं, इसको आपको ठीक करनी होगी। पहला बोलिए, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इन तीनों को अगर ठिकाने लगा दोगे तब आप व्यवसायिका बुद्धि बनोगे। तब आप एक निष्ठ होकर के एक जगह कुआं खुदेगा, पानी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और भगवान की छवि दिखेगी। तो इसमें सबसे पहली चीज है इंद्रियां। जिनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, वो अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते। इंद्रियां आप जानते हैं किसको कहते हैं?
आंख को, नाक को, मुंह को, कान को, जीभ को और त्वचा को। इनको अगर आप सही जगह लगाओगे तब फिर आपका मन भगवान में लगेगा। जैसे आंखों को कैसे सही जगह लगा सकते हैं? जैसे आप भगवान के ही दर्शन करें। किसके दर्शन? भगवान के। अगर आपने कोई आपत्ति चीजों का दर्शन किया तो आपका मन विचलित होता है। सही बात है। कुछ ऐसी चीजें देख ली जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार टीवी पे जब न्यूज आता है तो उसमें कोई धमाका, कोई एक्सीडेंट का सीन में वहां पे ब्लर कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं और नीचे लिखा रहता है। हो सकता है यह वीडियो आपको विचलित कर दे। होता है ना, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट, कोई प्लेन का एक्सीडेंट दिखाता है तो विचलित कर देता है, क्योंकि हम नहीं देख सकते, वो देखने लायक हमारे नहीं होता। या फिर डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? दरवाजा खोल के या बंद करके? क्यों? आपके घर के लोग हैं या आपके पहचान के व्यक्ति हैं, जो कामों सामने होना चाहिए चोरी छुपे क्यों करते हैं? और वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम देख नहीं सकते, हमसे सहन नहीं होगा। हमें ये ना चिकनी चुपड़ी शरीर में है ना, यही अच्छी लगती है। एक चीज भी अगर देखा नहीं जाएगा तो मन विचलित हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं देखनी चाहिए हमें। आजकल ये जो दूरभाष यंत्र है ना, इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। धीरू भाई अंबानी जी बोल के चले गए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सच में मुट्ठी में आ गए। और बड़ा सरल है ना, ऐसे 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 करते रहो और देखते रहो। और फिर इससे क्या होता है, आपको देख के लगता है तो क्या हो गया, तो क्या हो गया भाई, किसी ने बनाया है दिखाने के लिए ना। और फिर हम देखते जाते हैं और उसकी छवि यहाँ पे छपती जाती है, छपती जाती है, छपती जाती है, छपती जाती है। और जैसे गाय भैंस है ना, दिन भर चरते हैं, दिन भर चरते हैं और लास्ट में जब अपने अंदर गुफा में बैठते हैं तब क्या करते हैं? वो जुगाली करते हैं। तो वैसे दिन भर हम फोटो देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, और जब अकेले बैठते हैं तब दिमाग अपना जुगाली शुरू करता है और दिखाता है, ये याद है, ये याद है, और ये फोटो। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उस समय उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है। जब आप पूजा करने जाते हो तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। जब हरिनाम करने जाते हो तो डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि ये जो दिन भर आपने जो फोटो खींचे हैं, जो वीडियो देखे हैं, ये निकलेगा ना भाई, ये कब निकलेगा? ऐसे समय में निकलता है। फिर आप बोलते हैं, प्रभु जी इस भगवान का नाम लेने में मन इतना डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि आपने मन को क्या करा है कि दिन भर गलत जगह में लगा दिया, इंद्रियों को गलत जगह में लगाया। तो इसलिए आंखों को सही जगह लगाना चाहिए। फिर कान है, कान से हमें सही चीजें सुननी चाहिए। जैसे भगवान की कथा सुनिए, किसी की भी निंदा चुगली मत सुनिए। वैसे निंदा चुगली सुनने में मजा तो बहुत आता है, नहीं? इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप। पता चला, अरे तुमने सुना क्या? ये बड़ा मजा आता, नहीं? आज की ताजा खबर। तो हर किसी के पास एक नई खबर होती है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ मसाला होता है और सबको मसालेदार बातें अच्छी लगती हैं। अब वो सुन तो लेते हो आप, लेकिन बाद में जो है आपको बहुत विचलित करता है, नहीं? इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। जो आपको दूसरे की निंदा कर रहा है ना, कहीं और जा करके आपकी निंदा भी करेगा वो। तो इसलिए इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और फिर इससे आप ही का मन जो है डिस्टर्ब होता है। तो हमेशा कानों से अच्छी चीजें सुने। अच्छी चीज क्या होती है? बस भगवान के बारे में सुने। जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है? अपने अंगों को भीतर कर लेता है जहां वो खतरा देखता है। उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि ये बात उचित नहीं है, हमें नहीं सुनना चाहिए। क्या होगा? बुरा मान जाएगा, मान जाए, अगली बार से अपने आप नहीं बोलेगा। जैसे कोई बोलने के लिए आप इंटरेस्ट ही मत लो उसमें। कोई बोल रहा हो, हंस रहा हो और आप कुछ हंसो ही मत, तो उसको क्या लगेगा? एक क्लाइंट ठीक नहीं है, कोई दूसरा किसी को पकड़ना पड़ेगा, इसको बोलने में मजा नहीं आ रहा, कोई और किसी को पकड़ना पड़ेगा ना जो अच्छे से सुनेगा। तो आप किसी को घांसी मत डालो, किसी को बढ़ावा मत दो। आप जब रुचि लोगे फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो समझ जाएंगे हाँ इनको बड़ी रुचि है सुनने में, चलो इन्हीं को सुनाएगा। आपको पता है मोबाइल में भी ऐसा ही होता है। आप जैसे हैं ना, इसमें प्रचार भी वैसा ही आता है। आपकी बात पता है?
जैसे आप है ना, आपको वैसे ही प्रचार आएगा। एक दिन मैंने एक लड़के को बोला कि खाना को गर्म रखने के लिए अगर आप टपरवेयर का लोगे ना, पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, हमारे ज़माने में हुआ करता था, टपरवेयर के डब्बे जो होते हैं ना, उसमें खाना बड़ा गर्म रहता है। उसका पता नहीं, मैं किसी काम के चलते फिर मैंने मोबाइल खोला, उसमें देखा टपरवेयर का प्रचार आ रहा था। बोले इसको कैसे पता चला? एक्चुअली ये सुनता है, आप जो बोलते हो ना सब सुनता है, सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप चादर की बात बोलेगे नहीं, कितनी अच्छी चादर है, चादर का प्रचार आ सकता है इसको। उसी तरीके से ना हमारा मन है, आप जो बोलते हो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड होता रहता है, और जैसे ही आप खाली बैठोगे आपके दिमाग में वो चीज भर देगा। जीभ को भी सही जगह लगाना चाहिए। जीभ को लगाना चाहिए हमेशा प्रसाद चखने में। बाहर की जो बाजारू चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए। आज परिवार के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है। आज परिवारें क्यों टूट रही है पता है आपको? फैमिली लाइफ आप जाके देखो, किसी भी कोर्ट में सबसे ज्यादा ना डिवोर्स के केसेस है। पहले भारत में ये सब नहीं होता था, पर आजकल के विवाह चलता नहीं है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि लोगों को आदत है रेडीमेड खाने का, है ना। अब आजकल तो माया देवी ने और व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था कर दी है पता है? ये स्विगी जोमेटो, ऑनलाइन ऑर्डर करो और तुरंत खाना आ जाए। कितना बढ़िया व्यवस्था है। और घर वालों को तो आजकल तो मान लो उनकी पार्टी हो जाती है, उनकी तो चांदी हो जाती है जब उनको पता चले कि आज खाना नहीं बनाना। लेकिन ये नहीं पता है कि इससे कितनी भारी समस्या हो रही है। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसीलिए अन्न का मन पर बहुत प्रभाव है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि घर का बना ही प्रसाद पाना चाहिए, भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। जीवा की तुष्टि थोड़े देर के सुख के लिए, थोड़े देर के आराम के लिए तो मैं भी हो सकता अच्छा लगता हूँ, लेकिन लंबे समय मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका अपना रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट चलाते हैं पर वापस घर में आके खाते हैं। उनको वो कहते हैं हम डेली नहीं खा सकते रेस्टोरेंट का, कभी कभी खा सकते हैं। तो बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और चेतना तो दूषित होती है, आपका शरीर भी खराब होगा। आप 70 में मरने वाले हो, 40 में निपट जाओगे। हाँ, बहुत फास्ट ट्रैक काम होता है उसमें, क्योंकि इसमें सड़ी गली गंदी चीजें बनाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? तो विषय अन्न खाइले मलिन होइबे मन, मलिन मन होइले ना होइबे कृष्णेर स्मरण। अगर किसी कर्मी के हाथ का बना, ऐसे व्यक्ति का हाथ का बना हुआ खाएंगे जिसकी चेतना दूषित है, तो आपकी भी चेतना दूषित होगी, और दूषित चेतना से आप प्रभु को कभी याद कर ही नहीं सकते। इसीलिए मन नहीं लगता भगवान में। वही सात्विक चीजें आप खाएंगे, शुद्ध पवित्र भोग लगी चीजें खाएंगे, तो मन लगाना आसान है। उसी तरह कानों का प्रयोग, जीभ का प्रयोग, आंख का प्रयोग, उसी तरह हमारे हाथों का प्रयोग भी होता है। तो हाथों का प्रयोग क्या है? जैसे मृदंग बजाइए, भगवान के लिए माला बनाइए, मंदिर की सफाई कीजिए, भगवान को डेकोरेट कीजिए। इन हाथों का, इन पैरों का ये है यूज। तो इन चीजों का जब हम सही उपयोग करते हैं तब हमारा मन लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गई इंद्रियां। इंद्रियों को अगर ठीक किया तो आपका मन ठीक होता है, क्योंकि मन ही जो है इंद्रियों को बोलता है। मन कर रहा है देख ले, मन कर रहा खा ले, मन कर रहा सुन ले, मन कर रहा बोल दे। कौन कर रहा? मन कर रहा। तो जब ये सब ठीक होंगी तो मन ठीक होता है। मन जो है इनका बॉस है। अब मन की बात करते हैं, मन को और कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हमारे शरीर में वैसे तो कई सारी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां बताई गई हैं, लेकिन इन 11 इंद्रियों में सबसे दुष्ट मन है। मन के बारे में बताया गया है, चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यसु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं भगवान को कि हे प्रभु, अगर मैं चाहूं तो हवा कंट्रोल में कर सकता हूं, अग्नि कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल है ना? हर किसी को मन को ही कंट्रोल करने को बोलते हैं। बच्चों को बोलते हैं मन कंट्रोल करके पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के जॉब करो, मन लगा के धंधा व्यापार बिजनेस करो। हर काम में क्या बोलते हैं? मन लगा कर करो, पर मन ही नहीं लगता। मन नहीं लगने के कारण ही सारी समस्याएं आती हैं। तो कोई भी आध्यात्मवादी व्यक्ति हो या कोई भी संसारी व्यक्ति हो, हर किसी को यही शिक्षा दी जाती है कि मन को कंट्रोल करने का कोई विद्यालय नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कहीं इसकी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया कि मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य च उच्यते। तो अभ्यास से और वैराग्य से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हो? मन को।
तो क्या दो चीजें बताई मैंने, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। वैराग क्या होता है? वैराग का मतलब होता है उन चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको वैराग कहते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं आपके जीवन में जिसकी आपको आवश्यकता है, आप वो रखिए, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं उसको आपको रखेंगे तो आपका मन डिस्टर्ब होगा। जैसे मान लीजिए सरकार फोकट में हाथी बांट रही है, आप ले आओगे क्या? मिल रहा फोकट में ले लेते हैं, क्या करना, क्या करोगे हाथी का? ऐसे ही मिल रहा है हमें, सोचा हम भी अपने दरवाजे पे बांध लेंगे, लेकिन उससे आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, जरूरत नहीं है। उसी तरह हमारे को जितने कपड़ों की जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा लेते हैं। साड़ी बट रही है ले लेते हैं, करोगे क्या? एक बार में एक ही पहनोगे ना। हमने तो कभी नहीं सुना कोई डबल साड़ी पहनता है ना, कुर्ते के ऊपर जैकेट पहनता है, पर डबल साड़ी पहने, ट्रिपल साड़ी पहने तो हमने तो कभी नहीं देखा। क्या करोगे आप? तो जितने वस्त्र होंगे समझिए उतनी ज्यादा हम माया में बंधे। वस्त्र मतलब कि ये शरीर ही तो है ना, उतना डिमांड है आपका इस शरीर में रहने, संसार में रहने का। आवश्यकता अनुसार मैनेज हो जाएगा। लिखते हैं एक पेन से, घर में रखते हैं 10 पेन। देखा आपने, कई लोगों की आदत है इंक वाला पेन, बॉल वाला पेन, है ना, और डुबो लिखने वाला पेन, डॉट पेन, ये अरे लिखो तो एक ही से है। उन 10 पेन के चलते आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। क्या जरूरत है? मेरा एक दोस्त था, उसके पास इतने सारे सिनेमा के कैसेट थे, कैसेट। मैं तो सुनता तो एक ही होगा ना, क्या करता है? कहता अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उसमें से एक भी अगर गायब हो गया तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो कई लोगों को ना फालतू चीजें इकट्ठा करने की आदत होती है, इट्स अननेसेसरी, बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उन चीजों की बिल्कुल भी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा कुछ इकट्ठा किया जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आपका मन आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए उन चीजों से बैराग। बैराग का मतलब ही नहीं होता कि खाना पीना छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, उसको बैराग ही नहीं कहते। बैराग कहते हैं उन चीजों को मत रखिए अपने पास जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको देखिएगा अच्छा लगेगा। जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर होते हैं, आपकी जरूरत नहीं होती, आप बेच देते हो। बेच के अच्छा लगता है या रख के अच्छा लगता है? नहीं भी तो ऐसे ही ले जा, अच्छा लगता है। घर में कितने सारे टीने टवाड़ बोतल होते हैं ना, खाली कर दो अच्छा लगता है, रखना अच्छा लगता है। सोचो कोई फेंक रहा, आप उठा कर अपने घर में रख लो, अच्छा लगेगा? नहीं, खाली अच्छा लगता है, सुकून लगता है। आपके बक्से में बहुत सारे कपड़े हैं, पर आपके काम की कुछ ही है, 2 4 5 है, बाकी को बांट दो। हालांकि बड़ा कलेजे में पत्थर रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बांटा, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको अच्छा लगेगा। आप करके देखो। उसी तरह से कुछ लोगों को जितनी लक्ष्मी की जरूरत है, जितने पैसे की उतना ही रखना चाहिए। आपने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा किया, आपको पक्का ट्रबल होगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन लोगों की सब समझ में नहीं आता। उनको लगता है ज्यादा पैसा तो ज्यादा खुशी, ज्यादा पैसा मोर समस्या, उसको मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये मन को कंट्रोल करना। और दूसरा बताया गया वैराग के साथ साथ अभ्यास। अभ्यास से भी मन कंट्रोल होता है। अभ्यास कैसा? अच्छी चीजों का अभ्यास, जिसे बार बार हरि नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बार बार हरि नाम का अभ्यास कीजिए। सुबह उठने का अभ्यास कीजिए, मंगल आरती करने का अभ्यास कीजिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ने का अभ्यास कीजिए, भगवान की कथा सुनने का अभ्यास कीजिए, अच्छी चीजों का अभ्यास कीजिए। आप अच्छी चीजों का अभ्यास करेंगे, बार बार आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे मन को, ये भगवान ने भगवत गीता, ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाएगा, पता कर लो, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बताया कि अभ्यास करो और वैराग्य रखो, आपका मन कंट्रोल होगा। तो जब मन कंट्रोल होगा तब आप फोकस के साथ भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है? तो पहले मैंने इंद्रियों को बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, भगवान में सेवा लगेगा। मन को कंट्रोल कीजिए, आप भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हो। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज आती है क्या? बुद्धि। इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि। बुद्धि जो है मन का भी बॉस है। और बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि कहते हैं जब आपको किसी चीज के सही और गलत का भेद समझने आने लगे, जिस चीज से, उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि हमेशा बताता है ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गर्म है क्या ठंडा है, क्या मन को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान कौन देता है? बुद्धि देती है। तो बुद्धि
जैसे कई लोग कहते हैं ना इसकी बुद्धि तेज है। मन अलग होता है, मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। बुद्धि मन को बताता है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जिसका मन हावी हो जाता है ना, जिसका मन भारी होता है बुद्धि पे, उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसकी मति मारी जाती है। तो मन क्या करता है, बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। मन कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी गलत काम करते हैं, होता है ऐसा। जैसे सुबह उठना है तो बुद्धि क्या कहता है, सुबह उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए, पर मन क्या कहता है। तो कभी कभी मन भारी हो जाता है किस पे, बुद्धि पे। कभी कभी नहीं, अक्सर हमें क्या करना है, बुद्धि को भारी करना है किस पे, मन पे। तो जिसकी बुद्धि भारी है मन पे, उसकी बुद्धि अच्छी है। अभी हमारी बुद्धि जो है ना कमजोर हो गई है, और मन जो है ना इसी बुद्धि का प्रयोग करके हमें बेवकूफ बनाता है, और इसी बुद्धि का प्रयोग करके हमसे गलत काम करवाता है ना। जैसे मन कहेगा चलो सिनेमा देखने चलते हैं रात में 10 बजे, बस मन का इतना काम है, चलो सिनेमा देखने चलते हैं। अब सिनेमा कहाँ लगा है, कितने बजे का शो है, टिकट कहाँ से आएगा, पैसे कैसे आएंगे, ये सारी व्यवस्था कौन करता है, बुद्धि करता है। और कौन करवाता है, मन करवाता है। लेकिन अगर बुद्धि मजबूत हो तो मन को बोलेगा ये कोई समय है, रात में 10 बजे तो सो जाने चाहिए, रात में तो उल्लू बाहर निकलते, निशाचर बाहर निकलते, मनुष्य तो सूर्यास्त के हिसाब से अपना विश्राम करता है, और फिर रात में जगने से आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी, नाना प्रकार की बीमारियां होंगी, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो फिर मन समझ जाता है नहीं बात तो सही कह रहा है ना। जैसे मन कहता है चलो जी पकोड़े खा ले, समोसे खा ले, बाहर में नॉन वेज के आइटम्स खा ले, मन तो हमेशा कहता है। पर बुद्धि क्या कहता है, ये कितने गंदे तेल में बना है, इसको खाने से कितनी भारी नुकसान हो सकता है हमारे को, हमारे घर में कमी थोड़ी है, घर में चल के बना सकते हैं। फिर बुद्धि जो है मन को समझा देता है तो मन मान जाता है। लेकिन बुद्धि समझाए कब, जब बुद्धि के पास ताकत हो तब ना। तो बुद्धि को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि कैसे मजबूत होती है, बुद्धि मजबूत होती है आध्यात्मिक ज्ञान से। जैसे अभी आप क्या ले रहे हो, आध्यात्मिक ज्ञान। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान लोगे, अगर आप क्लासेस में आओगे तो आपकी बुद्धि मजबूत होगी, बुद्धि मजबूत होगी तो मन को ठीक करेगा, और मन ठीक रहेगा तो इंद्रियां ठीक होगी, और इंद्रियां ठीक होगी तो आपका भक्ति भाव सेवा अच्छे से चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है, जब भी कुछ सीखने की बात आती है, ज्ञान की बात आती है ना, तो दिमाग का घोड़ा दौड़ने लगता है। नहीं 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 नहीं, वहां मत बैठना, वहां जाके क्या करोगे, अभी तो प्रसाद में टाइम है, अभी तो कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, उसमें क्या करना है। प्रवचन के समय चलो मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं, कुछ घूम आते हैं, ये वो कर लेते हैं, अभी तो 10 मिनट आधा घंटा चलेगा। ये मन है। मन क्या करता है ना, ऐसा प्रलोभन देता है, चलो 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 अभी सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया, क्या फायदा इसका। मन हमेशा आपको विचलित करेगा। तो मन एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है। जिद्दी बच्चे को क्या करना पड़ता है, पकड़ के बैठाना पड़ता है, फिर उठता है, फिर खड़ा, फिर उसको बैठाना पड़ता है। ऐसा मन होता है। एक बार एक प्रभु जी थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे, तो उनको एक जिन मिला, जिन, चिराग वाला जिन, और वो क्या करता था, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। वो जो भी बोलता था ना उसकी इच्छा पूरी कर देता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो परेशान हो गए, क्योंकि उस जिन ने बोला कि अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो परेशान होकर एक भक्त से पूछा, प्रभु जी क्या करूं मैं, कैसे इसको कंट्रोल करूं। उन्होंने बोला कि जब इसे काम कराना हो इस काम कराओ, और जब खाली बैठे ना तो उसको कहो कि खंभे पे चढ़े और उतरे और चढ़े और उतरे, तब तक जब तक अगला काम ना मिले। इससे आपको परेशान नहीं करेगा। उसी तरह से हमारा मन है। मन से भी क्या करो, आप सारे जो भी काम है कराते रहो, लेकिन जब खाली बैठो, जहां मन आपका लगे कोई काम नहीं है, तो क्या कराओ, खंभे पे चढ़ाओ उतारो। क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बस अब इस तरह से मन, क्योंकि जैसे मन खाली हुआ तो खाली दिमाग शैतान काटा, आपका दिमाग जो है वो विचलित कर देगा। इसीलिए हम भजन भक्ति नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ
कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे? भगवान के दर्शन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का ही प्रसाद अर्पित किया हुआ पाओ, भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान की बातें सुनो आप। और मन को कैसे कंट्रोल करो? मन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? उन्हीं चीजों को अपने पास रखो जिसकी आपको आवश्यकता है। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, आज ही जाके चेक करो क्या है, उसको दे दो, दान करो। जो काम की उसको रखो, बाकी चीजें मत रखो। आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा। और अच्छी चीजों का प्रैक्टिस बढ़ाओ, सुबह उठने का, जाप करने का, कथा सुनने का। और बुद्धि को मजबूत बनाने का तरीका क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान लो, है ना। हमारे यहाँ क्लासेस होता है, ये जो 60 फुटा रोड है ना, बड़ा वाला मार्केट एरिया, वहाँ पे हमारा सेंटर है। वहाँ पे हर रविवार को, संडे को क्लास होती है। वहाँ पे संडे को 5 बजे वहाँ पे फ्री क्लास होती है। फ्री में आपकी बुद्धि को तेज करने का वहाँ पे उपाय बताया जाता है। आप वहाँ पे आया करो, कोई चार्जेस नहीं है। आप आओ, बैठो, सुनो। भगवत गीता और भागवतम से सारी बातें आपको बताई जाती है, उनको सुनो, अपने जीवन में अप्लाई करो। आप ट्राई करके देखो, 2 से 3 महीने में देखोगे ना, आपकी बुद्धि मजबूत हो जाएगी। आप वो उसको मन को कंट्रोल करेगा और इंद्रियां स्ट्रांग हो जाएगी। आपका मन भगवान में लगने लगेगा। नहीं तो क्या होगा, जिंदगी भर यहाँ वहाँ कुआं खोदते रहना, पानी नहीं निकलेगा। जिंदगी में परेशान हो। कई लोग बहुत परेशान है संसार से, वो यहाँ वहाँ ना समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे, कभी नहीं मिलने वाला। अगर आप एक निष्ठ नहीं हुए, अगर आप व्यवसायत्मिका नहीं हुए, पूरी जिंदगी भटकते रह जाएंगे आप यहाँ वहाँ। कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उनको लगता है कि खुशियाँ स्त्रियों में है, खुशियाँ पैसों में है, खुशियाँ खाने में है, खुशियाँ कपड़ों में है, खुशियाँ बिल्डिंग बनाने में, खुशियाँ गाड़ी खरीदने में है। कहीं खुशी है ही नहीं। खुशियाँ भगवान के चरणों में। अगर आप भगवान के चरणों को पकड़ोगे एकनिष्ठ होकर के, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप जीवन में खुश हो सकते हो। हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, प्रोग्राम तो खैर इनका है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं ताकि भगवान के बारे में 2 बातें जाने और कैसे खुश रहें हम जीवन में, इसके लिए बैठे हैं। ये खुशी का तरीका यही है कि भगवान के श्री चरणों को जोर से पकड़ के रहो। माया, कली, सबका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल विचलित मत हो। एक निष्ठ होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ो। अगर इंद्रियां डिस्टर्ब करें, उनको सेवा में लगाओ। मत डिस्टर्ब करें, वैराग और अभ्यास की तरफ ले जाओ और बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान दो। आप देखोगे ये वैज्ञानिक तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका है। पूर्व काल में जितने भी आचार्य हुए, इन्हीं तरीके से वो सफल हुए और इस संसार से मुक्त हो गए। तो आप भी अगर चाहते हो जीवन में खुश रहना, मुक्त होना, ये तरीका अपनाना है। ठीक है? हरे कृष्णा हरे